नमस्कार दोस्तों। कल हमने राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर लिया था। आज हम राजस्थान एकीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8वीं अनुसूची के अनुसार सभी देशी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया और ये बात उन पर छोड़ दी गई कि चाहे तो वो भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे। तो रियासती विभाग तभी क्या है कि एक रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया और वीपी मेनन को उसका सचिव बनाया गया। और इन्होंने एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी? शर्त ये रखी कि वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख और आय 1 करोड़ हो। वही रियासतें क्या है अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। भारत में उस समय 565 से भी ज़्यादा 565 रियासतें थी। भारत में उस समय 565 रियासतें थी और जबकि बात करूँ मैं राजस्थान में 19 रियासतें थी। ठिकाने 3 थे जिसके अंदर उस समय राजस्थान के अंदर 3 ठिकाने थे। निमराना, लावा और कुशलगढ़ 3 ठिकाने थे। निमराना आपके अलवर में, लावा आपके जो है जयपुर में, वर्तमान ये टोंक में है और कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो बांसवाड़ा में पड़ता है। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा में पड़ता है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा है तो देखो कुशलगढ़ सबसे बड़ा नाम है, ज़्यादा शब्द है तो कुशलगढ़ बड़ा ठिकाना, सबसे छोटा ठिकाना देखो लावा बिल्कुल छोटा है तो लावा छोटा ठिकाना। जाट रियासत धौलपुर और भरतपुर 2 जाट रियासत थी उस समय। टोंक जो कि एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक उस समय एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अगर मैं बात करूं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी तो वो थी जयपुर या आम भाषा में बोलूं तो आमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उसमें जोधपुर और मारवाड़। जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत उस समय थी शाहपुरा। ये दोनों ही दृष्टि से छोटी थी, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही लिहाज से छोटी थी शाहपुरा। मुख्यमंत्री देखो, जब राजस्थान का जो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे आपके हीरालाल शास्त्री। अगर बात करूं प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की तो निर्वाचित टिक्काराम पालीवाल और यानी कि वर्तमान राजस्थान यानी कि 1 नवंबर 1956 के बाद जब राजस्थान अस्तित्व में आया तो उस समय थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। एकीकरण का समय, एकीकरण राजस्थान का जो था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में हुआ था। याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। एकीकरण पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कर देते, क्योंकि वो भारत का है कि राजस्थान का एकीकरण जो हुआ था वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन होता। तोपों की सलामी का अधिकार, यानी कि कह सकते हो कि रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार था। रियासतों को अधिकार था ठिकानों को नहीं। देखो उस समय क्या थी, रियासतें जो थी उनको तो क्या है कि तोपों की सलामी का अधिकार था, परंतु कानों को
यानी कह सकते हो कि आप सलामी का अधिकार नहीं था। रियासतें जिन्हें अधिकार नहीं था तोपों की सलामी का, तो वो थी आपकी दो, कौन थी? एक तो शाहपुरा और किशनगढ़। शाहपुरा व किशनगढ़ ऐसी दो रियासतें थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। पोस्ट कार्ड व डाक टिकट जारी करने वाली रियासत हुई जयपुर, या कह सकते हो आमेर। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था, बांसवाड़ा का शासक था उसमें चंद्रवीर सिंह, उसने कहा था कि चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। जोधपुर का शासक था उस समय हरवंश सिंह। जोधपुर का शासक उस समय जो था हरवंश सिंह था, वो आपके पाकिस्तान में मिलना चाहता था। हालांकि बाद में उसको दबाव देकर क्या है कि राजस्थान में मिला लिया गया। भारतीय संविधान निर्वाचित सभा के अंदर राजस्थान के 12 सदस्यों ने भाग लिया। 12 सदस्यों ने भाग लिया था जो राजस्थान से थे। और श्रेणियां उसमें 3 श्रेणियां बांटी गई, ए, बी और सी। उसमें 3 श्रेणियां बांटी गई थी, याद रखना। एक श्रेणी जो थी ब्रिटिश नियंत्रण में थी, बंबई, मद्रास। बंबई और मद्रास, इनके ऊपर होता था गवर्नर। बी श्रेणी जो थी, मी श्रेणी के ऊपर क्या है कि ये संघ श्रेणी में होती थी। बी श्रेणी संघ श्रेणी में होती थी। इनमें मध्य भारत और राजस्थान, इन पर राज प्रमुख होता था। राजस्थान इसी श्रेणी में आता था। और अब आगे आपकी सी श्रेणी। सी श्रेणी जो थी वो छोटी छोटी रियासतें होती थी। जैसे कि अजमेर और दिल्ली। और आपको ये पता ही है कि 30 मार्च को जो है राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें मिली थी। इस कारण से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट, यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण हो गया था। तो ये थे राजस्थान एकीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य है। एक बार मैं दोबारा इनको रिवाइज कर लेता हूं, और आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 2 मिनट में इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 8वीं अनुसूची के अनुसार क्या है कि देशी रियासतों को बता दिया मैंने आपको, स्वतंत्र कर दिया गया था। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और बीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया था। स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली कौन रियासतें रख सकती, जिनकी जो है आय 10 लाख से अधिक हो और आय 1 करोड़ से अधिक। भारत में के उसमें टोटल रियासतें थी 565, और भारत में राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने और कमिश्नरी प्रांत थे। यहाँ कह सकता हूँ मैं 4 ऐसी रियासतें थी जो स्वतंत्र अस्तित्व को मान रही थी। वो कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। 4 ही ऐसी रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी। 3 ठिकाने थे, निमराना, अलवर, लावा, जयपुर। या वर्तमान टोंक में चला गया कुशलगढ़, बांसवाड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे छोटा ठिकाना लावा था, सबसे बड़ा ठिकाना है कुशलगढ़ है। जाट रियासत धौलपुर और भरतपुर। मुस्लिम रियासत वो थी, एकमात्र रियासत उसमें मुस्लिम रियासत वो थी टोंक। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, मारवाड़। जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से छोटी रियासत थी, वो थी शाहपुरा। मुख्यमंत्री उस समय थे जो बने थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टिक्काराम पालीवाल। और जो वर्तमान राजस्थान यानी कि 1956 को जो बने थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहा जाता है। एकीकरण का समय यानी कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में ये पूरा हुआ था। तोपों को सलामी का अधिकार था, ठीक है। जो ऐसी यानी कि तोपों की सलामी का अधिकार रियासतों को था, यानी कि ठिकानों को नहीं था, ये कह सकते हो आप आम भाषा में। तो
कुछ ऐसी रियासतें भी थी जिनको सलामी का अधिकार नहीं था, जैसे कि शाहपुरा और किशनगढ़। पोस्ट कार्ड में डाक टिकट जारी करने वाली रियासत जयपुर आमेर। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर यानी कि हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जोधपुर के शासक थे एक हनुमंत सिंह। इन्होंने कहा था कि यानी कि ये जो थे पाकिस्तान में जाना चाहते थे, बाद में इनको दबाव देकर के है कि राजस्थान में मिलाया गया था। भारतीय संविधान निर्माती सभा के अंदर 12 सदस्यों ने भाग लिया था और श्रेणियां यानी कि कह सकते हो कि 3 श्रेणी में बांटा हुआ था, ए, बी और सी। जैसे कि संघ श्रेणी में मध्य संघ यानी कि ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत थी वो ए श्रेणी, यानी ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत थी वो मुंबई मद्रास और गवर्नर, मुंबई मद्रास गवर्नर था। बी श्रेणी के अंदर मध्य भारत राजस्थान, और जो थी सी श्रेणी छोटी छोटी रियासतें थी जिसमें कि अजमेर दिल्ली। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, जो है राजस्थान इसमें आता था, याद रखना। ये थे राजस्थान के एकीकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि आप चाहो तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।